ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सबके लिए मंगलमय हो। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, प्रिय उद्धव, सत्य, रज और तम में तीनों प्रकृति के गुण हैं, आत्मा का नहीं। आत्मा नित्य एवं अक्षर है, इसलिए सत्गुण द्वारा रज और तम पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। जब सत्गुण बढ़ता है तो उसी के साथ करुणा, शांति और साधुता की वृत्तियाँ भी बढ़ती है। सत्य से ही जीव में मेरी भक्ति और स्वधर्म का उदय होता है। अंततः सतवृत्ति स्वास्तिक आहार, आचरण और शास्त्रों का उपास्य चुनाव जीव को धर्म की ओर ले जाता है और अधर्म की वृद्धि से अंतकरण शुद्ध होकर आत्मत्व का ज्ञान होता है। शास्त्र, जल, प्रजा, जन, देश, समय, कर्म, जन्म और ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 बातें हैं। यदि ये स्वास्तिक हो तो स्वास्थ्य बढ़ता है, यदि राजसिक हो तो राज बढ़ता है, यदि तामसिक हो तो तम बढ़ता है। जिनका हम प्रशंसा करते हैं वे स्वास्तिक कहलाते हैं, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक कहलाते हैं और जिनकी उपेक्षा कर देते हैं वे राजसिक मानी जाती है। जब तक आत्मा का साक्षात्कार ना हो और सूक्ष्म स्थूल शरीरों से मोह ना हटे, तब तक मनुष्यों को सद्गुणों का सेवन करना चाहिए। उद्धव ने पूछा, भगवान, प्राय लोग जानते हुए भी विषय को क्यों पकड़ लेते हैं? वे दुख का घर क्यों चुनते हैं? तो श्री कृष्ण कहने लगे, जब जीव अज्ञान में अपने स्वरूप को भूलकर देह चित्त में फंस जाता है, तब उसका मन रजोगुण की ओर आकर्षित हो जाता है। राज प्रवृत्ति के कारण चित्त में अनेक संकल्प विकल्प उठते हैं और विषयों का चिंतन आरंभ हो जाता है। अज्ञान के बुद्धिजीवी के कारण वे लोग वही कर्म करते रहते हैं जिनका फल दुख ही है। विवेकी पुरुष भी कभी कभी रज और तम के वेग से विचलित हो जाता है, पर उसकी दृष्टि दोष युक्त विषय पर स्थित नहीं रहती। वह सावधानी से चित्त का निग्रह करता है ताकि आसक्ति न उत्पन्न हो। साधक को चाहिए कि आसन और प्राणवायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार सहनशीलता से मुझ पर ना लगाएं। अभ्यास में असफलता होने पर भी हताश ना हो, उल्टा उत्साह से। और जमेशंकारी मनुष्य ने यही योग बताया और अपने मन को सब ओर से खींचकर मुझ में एकांकी कर दो। उद्धव ने कहा, श्री कृष्ण अपने सानक आदि मुनिन को जो परामर्श दिया वह मैं सुनना चाहता हूँ। तो भगवान बोले, सनक आदि ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। उन्होंने पूछा कि चित्र और गुण इतने गहरे मेल में है कि कैसे कोई संसार सागर से पार हो सकता है। ब्रह्मा का मन कर्म प्रवृत्त था और वे प्रश्न का मूल नहीं समझ पाए। तब मैंने हंस रूप धारण कर ब्रह्मा के सम्मुख प्रकट होकर स्कंदियों को उपदेश दिया। मैंने कहा, आत्मा परामर्श स्वरूप से सर्वत्र एक है। मन, वाणी, दृष्टि जो कुछ भी अनुभव करता है वह मैं ही हूँ। चित्त और विषय मेरे ही रूप हैं। वे आत्मा के देहों का रूप में उपाधि पात्र हैं। इसलिए जब आत्मा का साक्षात्कार हो जाए तो चित्र विषय का भेद स्वतः मिट जाता है। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं गुणों की प्रवृत्तियां हैं, वे आत्मा के स्वभाव नहीं। आत्मा उन प्रवृत्तियों की साक्षी है और इसलिए उनमें अलग है। जो पुरुष इन तीनों अवस्थाओं से परे त्व में स्थिर हो जाता है वह बुद्धि के बंधन से मुक्त होकर विषयों और चित्त दोनों से उत्पन्न बंधन का परित्याग कर देता है। अहंकार यह बंधन रचता है और वही आत्मा के पूर्ण सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद को छिपा देता है। जैसे मैंने कहा वही अनुभव करके स्कंदियों ने भक्ति से मेरी पूजा की और स्तुति की। जब उन्होंने श्रद्धा से मेरा स्मरण किया तो मैं अदृश्य होकर अपने धाम को चला गया। यह कहकर
भगवान श्री कृष्ण ने सनकादि मुनियों से अंशय हराएं और उन्हें भक्ति का मार्ग दिखाया। तो उद्धव को यह उपदेश मिलते हैं कि उन्होंने परम भक्ति से प्रभु का गुणगान किया। यही कथा का यह अध्याय समाप्त होता है। आगे की कथा कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान श्री हरि का नाम लेते रहिए। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, श्री कृष्ण कन्हैया की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।